हम सब यही सोचते हैं ना कि मंत्र बस पूजा पाठ के लिए होते हैं, कुछ शब्द जिन्हें सिर्फ दोहराया जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे शास्त्र असल में ध्वनि के विज्ञान यानी साइंस ऑफ साउंड पर लिखे गए सबसे गहरे ग्रंथ हैं? तो सवाल यही उठता है कि ये सब सिर्फ एक धारणा है, एक अंधविश्वास, या फिर इसके पीछे वाकई कोई गहरा विज्ञान है जो हमारी समझ से परे है। देखिए, मंत्र कोई जादू नहीं है। ये तो अकूस्टिक कोड्स हैं, मतलब ऐसी ध्वनियाँ जो सीधे हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड और शरीर के नर्वस सिस्टम को हैक कर सकती हैं। आज हम ऐसे ही सिर्फ तीन अचूक उपायों की बात करेंगे जो किसी की भी पढ़ाई, सेहत और अंदर बैठे हर डर को जड़ से मिटाने की ताकत रखते हैं। तो हमारा पहला उपाय ये उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें घंटों तक बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है या जो अपने फोकस को लेजर की तरह तेज करना चाहते हैं। ये आज की सबसे आम समस्याओं में से एक है, खासकर तब जब लक्ष्य बहुत बड़ा हो और कंपटीशन का दबाव बहुत ज्यादा। लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका एक बहुत ही सटीक वैज्ञानिक समाधान दिया गया है। शास्त्रों में ऐ को ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती का बीज मंत्र बताया गया है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये शब्द नहीं, बल्कि इस शब्द से पैदा होने वाली ध्वनि है, इसका वाइब्रेशन। अब जरा इसके पीछे का विज्ञान समझिए। जब इस मंत्र का जाप किया जाता है तो ऐ शब्द से जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो हमारे माथे के ठीक बीच में मौजूद पीनियल ग्लैंड को सीधे एक्टिवेट करती है। ये ग्लैंड हमारी मेमोरी, हमारी एकाग्रता, मतलब हमारे फोकस का कंट्रोल रूम है। तो ये एक पूरी तरह से शारीरिक प्रक्रिया है, कोई अंधविश्वास नहीं। तो इसे अमल में कैसे लाया जाए? बहुत आसान है। अगर किसी परीक्षा की तैयारी चल रही है तो बस सुबह उठकर सिर्फ 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। कुछ ही दिनों में यह साफ महसूस होने लगेगा कि दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शांत है और मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी तेजी से समझ पा रहा है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे उपाय पर। और ये उपाय ये शारीरिक बीमारियों और हर तरह की नकारात्मकता से बचने का एक ब्रह्मास्त्र है, एक तरह का ऊर्जा कवच, महामृत्युंजय मंत्र। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये मंत्र सिर्फ मृत्यु के भय से बचाता है, लेकिन इसका असली वैज्ञानिक अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा और जीवन बदलने वाला है। इसका असली काम शरीर को मृत्यु से बचाना नहीं, बल्कि हमें उन चीजों से मुक्त करना है जो मृत्यु जैसा ही कष्ट देती हैं, जैसे कि रोज का तनाव, लंबी चलने वाली बीमारियां और मानसिक पीड़ा। इस मंत्र में एक शब्द आता है उर्वारुकमिव। इसका मतलब है ककड़ी। अब सोचिए, ककड़ी का यहाँ क्या काम? इसमें एक बहुत गहरा प्रतीक छिपा है। जैसे ककड़ी जब पूरी तरह पक जाती है तो वो बिना किसी दर्द या जोर जबरदस्ती के अपनी बेल से खुद ही अलग हो जाती है। ठीक उसी तरह ये मंत्र हमें हमारे शारीरिक और मानसिक कष्टों से बिना किसी तकलीफ के बिल्कुल सहजता से मुक्त कर देता है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी उपाय ये उन सब के लिए है जिन्हें एक अनजाना डर सताता है, ओवरथिंकिंग की आदत है, या जो जीवन में आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं। इसके लिए शास्त्रों में भगवान नरसिंह का महामंत्र दिया गया है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। गौर कीजिए, इस मंत्र की शुरुआत ही होती है उग्रम यानी प्रचंड और वीरम यानी साहसी शब्दों से। देखिए, मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि डर से भागने पर डर और भी बढ़ जाता है, उसका सामना करना पड़ता है। ये मंत्र ठीक यही काम करता है। ये एक वॉरियर माइंडसेट देता है। ये हमारे अंदर की उस सोई हुई, उस डॉर्मेंट एनर्जी को जगाता है जो किसी भी मुश्किल से आंख मिलाकर लड़ने का साहस रखती है। तो जब भी घबराहट हो या मन में कोई डर आए, बस आंखें बंद करके इस मंत्र को 11 बार सुनें या खुद बोलें। आप महसूस करेंगे कि सारी चिंता और डर तुरंत एक अद्भुत आत्मविश्वास में बदलना शुरू हो गया है। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारे शास्त्रों में हमारी हर आधुनिक समस्या का एक वैज्ञानिक और बेहद सटीक समाधान पहले से ही मौजूद है। जरूरत है तो बस उसे सही नजरिए से समझने की, उसे एक प्राचीन विज्ञान के तौर पर देखने की, ना कि सिर्फ एक रीति रिवाज के तौर पर। तो इन 3 उपायों में से फोकस, सेहत या निडरता, किस एक उपाय की सबसे ज्यादा जरूरत आज आपको महसूस हो रही है? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर ये जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इसे लाइक करें और सर्वशास्त्र को सब्सक्राइब करें, ताकि आप शास्त्रों के ऐसे ही गहरे विज्ञान को समझ सकें। हम बहुत जल्द गीता के अगले अध्याय के साथ वापस लौटेंगे।